नाम छुपा करके बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। लड़की शादीशुदा है, लड़की ससुराल में थी, ऐसा कुछ है ही नहीं। लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए पैसा भेजा जाता है। सोची समझी साजिश के तहत लड़कियों को फंसाते हैं। ये शादी की बात तो कभी हुई नहीं थी। सुबह में जाए, रात में आवे, काम धंधा करके, किसी टाइम भी उनके साथ में कुछ भी हो सका। जेल में चला गया, मेरा बच्चा जेल में जाने लायक नहीं था। भाई ये तो मुझे पता कि मेरा बच्चा कितने दिनों का, वे क्या जाने इस बात को। इस वीडियो में पिटने वाले लड़के का नाम शाकिब उर्फ सोनू है। पिछले साल दिसंबर की एक रात बिजनौर के धामपुर पुलिस थाने में आने वाले गांव के लोगों ने शाकिब और उसके महिला मित्र को पकड़ लिया। पहले गांव वालों ने उन्हें चोर समझा, शाकिब की पिटाई की और फिर पुलिस को फोन किया। बाद में धर्म और जाति का मामला खुलने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने शिकायत दर्ज की और शाकिब के ऊपर लव जिहाद का मामला दर्ज कर लिया। हमें सुबह में पता चला था, शाम को बोल के गया था कि मैं एक दावत में जा रही हूँ बर्थडे में। कहाँ पे? इधर ही दूसरा गांव है, उसमें नसीरपुर जी। तो वहाँ पे गए में थे। अब हमें सुबह को पता चला कि तुम्हारा लड़का थाने में है। तो जिस गांव की लड़की थी उसी गांव के प्रधान ने बताया हमारे प्रधान को कि आपका लड़का थाने में है। फिर यहाँ से गए तो उन्होंने लड़की को तो छोड़ दिया, लड़के को वहीं रखा। उन्होंने कहा तुम अपना लड़का ले आओ, हम अपनी लड़की ले आए। फिर उसके बाद में लड़के को लेने गए तो उन्होंने फिर दोबारा से लड़की वालों को बुलवा लिया वहीं पे ही, थाने वालों ने, कि अने लेकर आओ। तो वहाँ का प्रधान बोला कि क्यों लेकर आवे हम। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा मामला है और फ़ोन आया लव जिहाद लगेगा। तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या केस उन लड़की वालों को बुलवाया दोबारा से और फिर ये बातें पता नहीं क्या क्या लिखवाया उनसे। ये बात तो हुई। फिर हम यहाँ से गए तो हमें तो हमारा लड़का नहीं दिया। फिर उन्होंने धामपुर को दिया हमारे लड़के को। धामपुर गए हम लेने तो धामपुर भी नहीं दिया और हमारे लड़के को बहुत मारा पीटा, उसके बहुत चोट लगी हुई थी। किसने पीटा? गांव वालों ने। उन्होंने चोर समझ के उसे मारा हुआ। ये जो भी केस लगाया धामपुर वालों ने लगाया हमारे लड़के पे। धामपुर वालों की, पुलिस वालों की कारस्तानी है ये। शाकिब के परिवार का दावा है कि वो नाबालिग है, लेकिन पुलिस ने उसे बालिग बताकर अरेस्ट किया है। भाई ये तो मुझे पता कि मेरा बच्चा कितने दिनों का, वे क्या जाने इस बात को। ये गलत है, हमारा बच्चा ऐसा नहीं था। ये बिना बात के लगाए गए हैं। लड़की भी इस बात को मना कर रही है, उसकी माँ भी मना कर रही है, बाप भी मना कर रहा है इस बात के लिए। और फिर भी ये पुलिस वाले नहीं मान रहे, उस बच्चे पे ये आरोप लगा दिए हैं। एक माँ को तो देख लो, उसका क्या सहारा हैगा। एक मेरा बच्चा ही तो सहारे के लिए। नमस्कार, ईशाविल हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित भारद्वाज। इस वक्त मैं हूं बिजनौर जिले के बेरखेड़ा गांव में। कोट एंड कोट लव जिहाद के पहले मामलों में से एफआईआर दर्ज हुई थी। लड़की नाबालिग है, लगभग 17 साल उसकी उम्र है। परिवार ने कहा कि वो वीडियो पे बात नहीं करेंगे, लेकिन ऑडियो पे बात करने के लिए कंफर्टेबल हैं। तो जो खबरें जो भी लोग शादी वादी की चला रहे हैं, ये खुद से ही अपना से ही, उन्हें बस चटपटी खबरें चाहिए। और उसने आपको ऐसे कि ना धर्म बदल लो ना या कुछ निकाह नहीं कर लो, ऐसा कुछ नहीं कहा। छेड़खानी की थी, वही वहीं समझ गए। वो आगे कुछ करने से पहले तो वहाँ से लड़ाई होने लगी थी। ये शादी की बात तो कभी हुई नहीं थी। और अभी तो आप मेरे ख्याल से पढ़ाई में ही आपका इंटरेस्ट होगा। हाँ। और आप सब भी क्या करना चाहते हैं लाइफ में? मतलब एक होता है ना सपना लोगों को, जो किस्मत में वही हो सके। वैसे तो भी कुछ सोचा होगा? हाँ, बस सोचा डॉक्टर ही करने का। डॉक्टर बनने का सोचा है? और आपके दिमाग में शादी वादी की कभी कोई बात है ही नहीं? कभी कोई है ही नहीं थी बचपन से, तो मुझे पसंद भी नहीं है।
ये शादी उदी की बात थी, करनी है वैसे भी है ना। जी। और इस लड़के से सिर्फ दोस्ती थी बस, जिसे जो समझना उसने समझ लिया आगे। और कितने 2-3 महीने से जो आप बता रहे हैं, फोन के थ्रू या पहले ये मीटिंग फर्स्ट थी आपकी या? हाँ फर्स्ट चीजें भी तो। लड़की के पिता सत्यपाल, जिनका नाम हम बदल के बता रहे हैं ताकि जो माइनर दलित लड़की है उसकी आइडेंटिटी ना खुले। देखो मैं आपको बताऊं, उसका जो है हमारे पिताजी ने जो सोनू नाम कर दिया था उसका, ये साकिब नाम भी जो है गांव वालों को भी और इन्हें भी अब पता लगा गया है उसका नाम साकिब है। नहीं तो हकीकत में उसको खुद को भी ये मालूम नहीं था काफ़ी टाइम तक कि मेरा नाम शाकिब है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ बने नए कानून के तहत दर्ज हुआ यह तो ना पहला मामला है और ना ही अकेला। गौर करने वाली बात यह है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए पारित अध्यादेश के 1 महीने पहले से ही इसकी भूमिका बनानी शुरू कर दी थी। सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छात्र देश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। 27 नवंबर को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गैर कानूनी रिलीजियस कन्वर्जन जो है धर्मांतरण का एक ऑर्डिनेंस लागू किया। 28 तारीख को बरेली जिले में पहला केस दर्ज हुआ जिसको लव जिहाद का केस कहा जाता है। बरेली जिले में देवरनिया थाना है, उस थाने के अंदर शरीफ नगर गांव, वहाँ मोहम्मद अवैस के घर में हैं जो मुख्य आरोपी हैं उस केस में, और उनके पिता हैं हमारे साथ। हमने जो कंप्लेनेंट हैं कोट एंड कोट विक्टिम जो है इस केस में, उनके परिवार से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए हमने तय किया कि हम जो FIR है, जो कंप्लेंट है, उसका वर्जन आपको सुनाएंगे और हम बात करेंगे इस परिवार से भी, उनका आखिरकार क्या कहना है। श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय, थाना देवरनिया, बरेली महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी टीकाराम सन ऑफ गंगाराम और निवासी शरीफ नगर, थाना देवरनिया, जिला बरेली का रहने वाला हूँ। मेरे ही गांव का उवैस अहमद सन ऑफ रफ़ीक अहमद पढ़ाई के समय मेरी लड़की से जान पहचान बना लिया था, जो मेरी लड़की को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से प्रलोभन देकर दबाव में लेकर धर्म परिवर्तन कराना चाहता है। मेरे व मेरे परिवार के लोगों द्वारा बार बार मना करने पर भी नहीं मान रहा तथा अपनी इस मनसा को फलीभूत करने के लिए लगातार दबाव बनाए हुए है और साथ ही जान से मारने की धमकी दे रहा है। अतः अनुरोध है कि मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। 27 मतलब 28 को फॉलो डिक्लेयर हो गई कि साहब उवैस ने मतलब ये कि धर्म परिवर्तन का मामला उठा के लड़की को तमंचा देके वो जबरदस्ती कर रहा है जी, और अलार्म हो गई टीवी पे, मोबाइल में और अखबारों में भी सब निकल आई सुबह ही, अगले ही दिन सुबह बात फैलने। हाँ, तो ये समझ नहीं आई कि भाई इतनी जल्दी ना किसी से पूछ है ना ताश है, और ये ऐसा इतनी जल्दी कैसे हो गया। कम से कम पूछताछ भी तो करते कैसा क्या है। लड़की वाले को 28 तारीख में उठा के ले गए, वहाँ देखा तो मीडिया वाले सब कुछ और CO वगैरह सब कुछ वहाँ तैयार थे, कागज लिखा रहा, सिर्फ उसका अंगूठा लगवाना था उससे जी, और बुलवाना था कि ऐसे करके बोल जा तू। वो ऐसे करके बोल गया। उन्होंने कहा हाँ साहब, मतलब एक मेरी लड़की को छेड़ता है और मेरे घर में घुस गया तमंचा लेकर, जो वो उसको बुलवा के और वीडियो बनवा ली, टीवी पे भी दिख रही है, वो अखबारों में भी आ गई, सब कुछ आ गई, और ऐसा कुछ था ही नहीं। जिहाद का मतलब होता है, जिहाद का मतलब होता है झगड़ा जी। तो ना उसका कोई झगड़ा है ना फिसाद है, उससे कोई ना मतलब है। गांव का हमारे है, चौथा घर तो है ही उसका जी। करीब में जी। आज तक कोई झगड़ा कोई मतलब ही नहीं। मगर भाई वो कानून को जो बनाना था या शासन वालों ने, पुलिस वालों ने जो कुछ करना था, इसलिए कि हम बढ़ावत पर आ जाएं। आज हमारे 2 स्टार लगे हुए हैं, कल को 3 लग जाएं, और CO सोच रहा है कि मैं और कुछ जिला कलेक्टर बन जाऊँ, कुछ हो, सब इसके जरिए ये बात हुई और कोई बात नहीं।
ध्यान देने वाली बात यह है कि लगभग 1 साल पहले भी टीकाराम के परिवार ने कुछ इसी तरह के आरोप ओवैस पे लगाए थे। हालांकि तब जो कानूनी कार्रवाई हुई थी उसमें जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप नहीं लगाए गए थे। अब से 1 साल पहले जिसने ये करा है ना, उसकी लड़की चली गई कहीं, तो इसने लड़के ने ये कही कि देखो तुम्हारी लड़की भाग रही है, पकड़ लो, कल को हमारे पर एहताब करो कि साहब ये गड़बड़ होगी। वो लड़की जब नहीं आई तो शाम को मतलब ये कि इनने मतलब किस पर कहा कि आपकी लड़की भाग गई, ओवैस ने बोला, लड़की वाले ने, हाँ, ओवैस ने कही कि लड़की तेरी भाग रही है, हाँ, पकड़ ले उसको, तू बात को हमारे ऊपर तोहमत लगा भी तो समझ ले। फ़ोन करवाया लड़के से, तो वो जो घर नहीं था, कहीं बैठ गए ना कहाँ। उसके बाद लड़की भी पकड़ी गई, इसको भी उठा लिया घर से, ओवैस को भी उठा लिया घर से। हाँ। योगी सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून का एक पहलू यह भी है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुत्व की राजनीति करने वाले या हिंदुत्ववादी संगठनों का मनोबल कई गुना बढ़ गया है। देखिए, जब से कानून आया है हम ये तो नहीं कह सकते कि लव जिहाद के मामले रुक गए हैं, रुके नहीं हैं, अभी भी हो रहे हैं। हाँ, कमी ज़रूर आई है। क्या है, पहले खुलेआम होता था। अभी मैंने बताया जब पिछली सरकारें थी हमारे ऊपर मुकदमे लगे रहते थे। वो मुकदमे कैसे थे, हमारी बहन को लव जिहाद के आधार पर फंसाया जाता था, हम बचाने के लिए जाते थे तो हमारे ऊपर मुकदमा लगा दिया जाता था, जिहादी के ऊपर नहीं लगता था। अभी जो खुलकर ये लोग काम करते थे, क्योंकि उस समय इनके हौसले बुलंद थे, खुलकर लड़कियों को, हमारी बहन बेटियों को फंसाते थे, और हम जैसे लोग जो रोकने के लिए जाते थे तो हमारे जैसे लोगों पर मुकदमे लगा दिए जाते थे। अभी खुलकर ये काम नहीं हो रहा है, लेकिन साइलेंटली अभी भी चोरी छुपे ये काम चल रहे हैं, क्योंकि अभी भी घटनाएं हमारे संज्ञान में भी आ रही हैं। जहां से हम गए हैं कुछ लड़कियों को हम बचाकर लाए हैं। हिंदुत्व के ये ठेकेदार जहां एक ओर एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़के की शादी को नकार देते हैं, वहीं जब बात एक हिंदू लड़के की एक मुस्लिम लड़की के साथ शादी की हो तो उनका रुख बदल जाता है। एक हिंदू लड़का है और मुस्लिम लड़की है, जी, तो ऐसा है, अगर मुस्लिम लड़की है तो आपको ध्यान होगा कि 1400 वर्ष पहले कोई भी किसी प्रकार का कोई मुस्लिम धर्म नहीं था, और 2000 वर्ष पहले कोई भी हमारा जो था क्रिश्चियन धर्म नहीं था, सभी लोग हिंदू थे। अगर कोई इस प्रकार की लड़की अगर आती है तो हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि वो अपने घर वापसी आ रही है, और निश्चित रूप से चूँकि उनके पूर्वज राम के वंशज ही हैं सभी लोग, तो ये उनका उसके लिए भी सौभाग्य की बात है, और हमारे लिए ये उसका वेलकम है। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अधिकारी गोपाल शर्मा ने बातचीत के वक्त बताया कि इस तरह के कपल्स जहां पे एक हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़की का प्रेम प्रसंग हो, उन कपल्स को वो पर्सनल कैपेसिटी में विभिन्न रूप से मदद करते हैं, चाहे बात रुपए पैसे की हो या कामकाज खोज के उनके मदद करने की। हमें कोई संगठन नहीं कहता कि मदद करने, लेकिन हमारा हृदय कहता है कि इसने अच्छा कार्य किया है। और एक मुस्लिम लड़की, यदि वह मुस्लिम लड़के से शादी करती तो ना जाने कब वह मुस्लिम लड़का 3 बार तलाक कहकर उसको सड़क पर छोड़ देता। उस लड़की का भी जीवन सुरक्षित हो गया कि अब पूरे जीवन भर वह हिंदू लड़का उसका साथ निभाएगा, और 1 जन्म नहीं 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम खा रहा है। यदि वह लेकर आता है तो हम स्वयं अपनी तरफ से ऐसे लोगों का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। उसको कोई दिक्कत आती है और हम मदद कुछ कर सकते हैं तो बिल्कुल करते हैं, खुलकर करते हैं। बरेली में स्थानीय पत्रकारों ने मुझे मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाली फरहत नकवी से मिलने की सलाह दी। मजेदार बात यह है कि फरहत नकवी लव जिहाद के कानून का समर्थन करती हैं। तो ये लड़कियों के साथ गलत हो रहा था लव जिहाद का। अगर यूपी से सरकार इस चीज़ का कानून लेके आई है तो ये बहुत सराहनीय फैसला है। महिलाओं के अधिकार की बात है, महिलाओं के हक की बात है। ये सब लोगों ने मानसिकता बढ़ा दी है कि इसका क्रेडिट इसको चला जाएगा, ये ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा। ये जब जिस तरह की भी, जैसे 3 तलाक पे भी मैं बात करना चाहूँगी कि 3 तलाक पे भी जब कानून आया तो तरह तरह की बातें उठी थी कि 3 तलाक इस्लाम का हिस्सा है, शरीयत का हिस्सा है। इसी तरह से लव जिहाद को लेके भी 10 मुंह 10 ज़बानें। जी, लव जिहाद कानून के तहत इस तरह के कई मामले मध्य प्रदेश में भी दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि इन कानूनों को अदालत में चुनौती दी गई है। इन कानूनों पर कोर्ट का फैसला जो भी हो, लेकिन इन राज्यों के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर इन कानूनों को लेकर डर का माहौल बनता जा रहा है।